शाम का वक्त था। नदी का पानी सूरज की आखिरी किरणों को अपने भीतर समेटे बह रहा था और उसी पुराने घाट की सीढ़ियों पर अनिका रोज की तरह अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती है लेकिन किसी से कह नहीं पाती। तभी आरव वहां आता है। सादा सा लड़का, शांत चेहरा और दिल में गहराई। वो उसे पहले भी देख चुका था लेकिन आज पहली बार पास आकर बात करता है। दोनों के बीच बातें धीरे धीरे शुरू होती हैं, कभी नदी पर, कभी जिंदगी पर, कभी सपनों पर। दिन बीतते जाते हैं और घाट उनकी मुलाकातों का गवाह बन जाता है। अनिका को एहसास होने लगता है कि आरव के साथ उसकी चुप्पी भी सुकून देने लगी है और आरव को ये समझ आने लगता है कि अनिका की मुस्कान के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है। एक दिन बारिश होती है। दोनों एक पुराने छप्पर के नीचे खड़े होते हैं। बारिश की बूंदों के बीच उनके दिल करीब आ जाते हैं। बिना छुए भी एक दूसरे को महसूस करते हैं। यहीं से मोहब्बत जन्म लेती है, सधी हुई, शालीन और सच्ची। लेकिन एक दिन अनिका टूट जाती है और बताती है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। घर वालों ने उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया है। आरव चुप रहता है लेकिन उसका दिल बिखर जाता है। फिर भी वो अनिका से कहता है कि अगर वो जाना ही चाहती है तो वो उसे रोकेगा नहीं। बस आखिरी बार उसी घाट पर उसके साथ कुछ पल चाहता है। रात आती है, चांदनी नदी पर उतर आती है। दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं, सिर एक दूसरे के कंधे पर। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों का सुकून। अनिका की आंखों से आंसू गिरते हैं और आरव उसे बिना कुछ कहे थाम लेता है। उसी पल अनिका को एहसास होता है कि जिसे वो छोड़ने जा रही थी वही उसका सच्चा घर है। अगली सुबह वो शादी से मना कर देती है। समाज, डर और मजबूरियों से लड़ने का फैसला करती है और वापस उसी घाट पर आती है जहां आरव उसे इंतजार करते हुए मिलता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। वो हल्के से गले मिलते हैं और पहली बार महसूस करते हैं कि मोहब्बत जीत गई है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि कुछ प्यार पाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। और घाट वही रहता है, नदी वही बहती है। बदल जाते हैं तो बस दो दिल जो अब एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं। रात पहले से ज्यादा खामोश थी। नदी का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था और वही पुराना घाट एक बार फिर गवाह बनने वाला था। अनिका आज अलग थी। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी फैसले को दिल से चुना था और आरव उसे दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में वो खुशी थी जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। अनिका धीरे धीरे पास आती है। हवा उसके आंचल को उड़ाती है और आरव बिना कुछ कहे उसे थाम लेता है। दोनों के बीच खामोशी होती है, लेकिन इस बार ये खामोशी बोझ नहीं बल्कि भरोसे से भरी होती है। अनिका अपना सिर आरव के सीने पर रख देती है और पहली बार खुलकर रोती है। आरव हल्के हाथों से उसके बालों को सहलाता है, जैसे कह रहा हो कि अब कोई डर नहीं, अब कोई मजबूरी नहीं। नदी के किनारे बैठकर दोनों पुरानी बातों को याद करते हैं। वो पहली मुलाकात, पहली बारिश, पहली नज़रें, हर पल अब और गहरा लगने लगता है। रात बढ़ती है, चांद ऊपर चढ़ाता है और ठंडी हवा उनके जिस्म को छूती है, लेकिन असली गर्माहट उनके दिलों में होती है। आरव धीरे से अनिका का हाथ पकड़ता है और अनिका बिना झिझक उसके कंधे पर झुक जाती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस वो सुकून जो दो लोगों को एक दूसरे के बेहद करीब ले आता है। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों सपनों की बातें करते हैं, छोटे से घर की, सुबह की चाय की, साथ जिंदगी बिताने की। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे अब अकेले जागने से डर नहीं लगता, क्योंकि किसी ने उसके दिल में जगह बना ली है। और आरव जवाब में बस इतना कहता है कि वो जिंदगी भर उसका हाथ थामे रखना चाहता है। उसी पल दोनों खड़े होते हैं, बहुत करीब, सांसों की दूरी पर। आरव हल्के से अनिका को बाहों में भर लेता है और अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये गले लगना किसी वादे से कम नहीं होता। रात गहरी हो जाती है, लेकिन उनके बीच उजाला फैल जाता है। और वहीं उस शांत घाट पर नदी की हल्की आवाज के बीच उनकी मोहब्बत एक नई सुबह का इंतजार करने लगती है। सुबह की हल्की रोशनी जब नदी के पानी पर उतरती है तो घाट की सीढ़ियां किसी नई शुरुआत की तरह चमक उठती हैं। अनिका और आरव वहीं खड़े होते हैं जहां बीती रात उनके दिलों ने एक दूसरे से वादे किए थे। आज दोनों के चेहरे पर अलग सुकून है, डर की जगह भरोसा और खामोशी की जगह अपनापन। अनिका कहती है कि उसने जिंदगी में पहली बार अपने लिए सही रास्ता चुना है और आरव उसे यकीन दिलाता है कि ये रास्ता अब अकेले का नहीं रहा। दिन बीतते हैं,
दोनों साथ चलते हैं, कभी शहर की भागदौड़ में, कभी उसी घाट की शांति में। परिवार और समाज की बातें आती हैं, लेकिन इस बार अनिका झुकती नहीं और आरव उसका हौसला बनकर खड़ा रहता है। एक शाम आरव अपने घरवालों से अनिका के बारे में बात करता है, सच्चाई, इज्जत और प्यार के साथ, और समय के साथ विरोध पिघलने लगता है। उधर अनिका भी अपने घर में हिम्मत के साथ अपनी बात रखती है। आंसू होते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं। कुछ दिन बाद वही घाट सजता है, सादगी से, फूलों और मुस्कानों से, कोई दिखावा नहीं, बस दो दिलों का मिलन। आरव अनिका का हाथ थामता है और अनिका बिना किसी डर के उसके साथ कदम बढ़ाती है। चांदनी रात नहीं, बल्कि खुला आसमान उनकी छत बनता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि मोहब्बत ने उन्हें जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे का होना सिखाया है। कहानी यहीं पूरी नहीं होती, बल्कि यहीं ठहर जाती है, क्योंकि अब हर सुबह साथ है, हर रात सुकून है। घाट वही है, नदी वही बहती है, बस अब दो दिल नहीं, बल्कि एक जिंदगी है जो साथ साथ आगे बढ़ रही है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।